अच्छा सर, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हाल ही में मुआहदा तय पाया। अगर हुँ, पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिलेशन की बात की जाए तो हुँ, 1969 के बाद हमारा एक ऐसा ताल्लुक बना है कि शायद बहुत से ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि उसके हुँ, बावजूद जो है हम उस ताल्लुक को निभाते गए और वो ताल्लुक जुड़ता गया। हुँ, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, चाहे वो जो कि इसमें मार्शल लॉ भी हो, फिर भी हुँ, हमारे सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे। हुँ। तो बताइएगा कि ये मुआहदा जो है किस नौइयत का है और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इस मुआहदे का बैकग्राउंड क्या है? अच्छा अरसलान, आपने सबसे पहले बात की कि हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे सऊदी अरब से, क्योंकि जब भी पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत मुंतखब हो या मार्शल लॉ किया है, वो सबसे बिल्कुल। पहले सऊदी अरब की जर्नी करते हैं हुँ, और वहाँ पे जाके अपनी हाज़िरी लगाते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, हमारे कुछ मुक़द्दस मकामात भी हैं और बेशक। हमारा एक उनके साथ तारीख़ी तौर पे जुड़ाव भी है। और हुँ, सऊदी अरब का जो पाकिस्तान की तख़लीक़ के बाद या पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट होने के बाद जो किरदार है, वो सानवी नहीं है, वो बड़ा यकता है। हुँ, जहाँ तक बात है इस एग्रीमेंट की, इस हुँ, हुँ, एग्रीमेंट के अंदर कुछ चीज़ें जो है ना, वो हमें देखनी पड़ेगी कि इस एग्रीमेंट के प्रोज़ एंड कॉन्स क्या हैं। हुँ, हुँ, सबसे बड़ी चीज़ इस एग्रीमेंट के अंदर स्ट्रेट अवे ये लिखा गया, जिस चीज़ को बहुत हाईलाइट किया नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया ने, कि अगर कोई एग्रेशन होता है एक कंट्री पे, वो दूसरे कंट्री पे भी समझा जाएगा। हुँ, हुँ। अब इसमें कुछ चीज़ें ये आ रही हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नेटो तर्ज का मुआहदा है, क्योंकि नेटो जो है, हाँ, नॉर्थ बिल्कुल ऐसे अटलांटिक ही। ट्रीटी जो है, उसके अंदर भी ये कहा गया है कि क्योंकि वो बना था सोवियत यूनियन के खिलाफ, ठीक हुँ, है, लेकिन आफ्टर द कोल्ड वॉर स्टिल वो प्रैक्टिस किया जाता है और उसके अंदर सिग्नेटरी हैं अमेरिका समेत, बरतानिया समेत कई यूरोपियन कंट्री है। और ये यूक्रेन जंग का जो तनाजुर है, वो भी इसी चक्कर में है कि यूक्रेन को कहा गया था कि वो बन जाएगा नेटो का मेंबर, तो हुँ, रशिया ने मुखालफत की, क्योंकि रशिया के फिर बॉर्डर्स पे जंग आ जाएगी। हुँ, हुँ, अच्छा, अब इसके साथ चलते हैं सऊदी अरब पाकिस्तान के इस एग्रीमेंट के अंदर। इस बिल्कुल। एग्रीमेंट के बाद लोग कहते हैं जी इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये कुछ रोज ही गुजरे हैं, दोहा के अंदर अटैक हुआ है, हुँ, ठीक है। बिल्कुल 9 और सितंबर को। जी बिल्कुल, अरब 1990 में जब कवैत के ऊपर अटैक हुआ, हुँ, ठीक हुँ, है, उसके बाद अरब को कहा गया कि जी इराक या ईरान, इनकी तरफ से आपको थ्रेट हो सकती है। इसराइल भी एक पोटेंशियल थ्रेट था। तो हुँ, यू मस्ट rely on America in terms of protection and give them protection money। protection money क्या है? तेल की सूरत में है, पैसों की सूरत में, बिल्कुल ऐसे। इन्वेस्टमेंट की सूरत में। अभी लास्ट डेज आपको पता होगा, कतर ने एक गोल्ड प्लेटेड जहाज दिया $400 मिलियन का। अमेरिका को उसके दिया, अलावा बिल्कुल। कतर और सऊदीया ने गारंटीज दी $2 ट्रिलियन की इन टर्म्स ऑफ डिफेंस एग्रीमेंट। बिल्कुल ऐसे ही। सो इट्स अ शेम फॉर अमेरिका, जो अमेरिका, कि सेफ बिल्कुल। नहीं कर सका और एन मौके पे कह दिया कि जी हमने आपको बताया अच्छा था। हमज़ा साहब, आप यहाँ पे क्या कहते हैं कि अमेरिका सेव नहीं कर सका या इसमें अमेरिका की मुनाफ़कत खुलकर सामने आई है? कैसे कैसे हो सकता है कि ट्रंप की इजाज़त के बगैर ये हमले जो हैं हुए हों? आप क्या देखिए, समझते हैं? फ्रॉम द वेरी बिगनिंग अमेरिका हमेशा डुअल पार्टी है, बिल्कुल ठीक ऐसे है, ही। इस तरफ भी चलते हैं, इस तरफ भी चलते हैं, ठीक है। अब कहने का मकसद ये है कि हमें तो उनका बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा है कि हमसे F-16 की पेमेंट लेके हमें उस पेमेंट की जगह गंदम दे दी जाती है, ठीक है, हमारे ऊपर प्रिंसली अमेंडमेंट्स लग जाती हैं, ठीक है। फिर जब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग होते हैं, हम मेजर नॉन नेटो अलाय होते हैं और उसके बाद 2011 में यहीं पे एक फेक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है और कहता जी दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट मार दिया हमने। हुँ, मेरा कहने का मकसद ये है कि अमेरिका पे तो अरबों ने रिलाई किया और उस रिलाई का नतीजा भी देख लिया। बिल्कुल ऐसे ही। अब कुछ अर्सा पहले तक, मेरे ख्याल में लास्ट जून तक या कहा जा रहा था जी कि इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बनने जा रहा है मशरिक वस्ता में सऊदी अरेबिया। सऊदी और अरेबिया, मोदी ऐसे साहब ही है। अपनी बड़ी जी 56 इंच की छाती लेके जफियां डालते थे जाके, कभी शेख जईद को दुबई में और कभी जाके डालते थे मोहम्मद बिन सलमान को, और कहा जाता था कि जी इंडिया के साथ जो सऊदी अरब के ताल्लुकात हैं वो पाकिस्तान से भी आगे चलेंगे। लेकिन नाउ द अरब वर्ल्ड, स्पेशली जीसीसी कंट्रीज जो है, जीसीसी के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं, उनमें अगर किसी को इतनी सी भी तकलीफ होती ना, तो सऊदी अरब को डायरेक्ट हिट होता है, क्योंकि सऊदी अरब एक मेजर पार्टनर है मिडिल ईस्ट के अंदर, जिसको हम ये नहीं कह सकते। एक तो सबसे बड़ी बात, इकोनॉमिक्स पूरी दुनिया की गेम है। सऊदी अरब के पास ऑयल वेल्थ के अलावा वैसे भी वेल्थ बड़ी है। बिल्कुल ऐसे अल सऊद फैमिली दुनिया की अमीर तरीन फैमिली, ठीक है। सो एक तो इम्पैक्ट ये है। दूसरा, कस्टोडियन ऑफ 2 हॉली मॉस्क, ठीक है, हमारे वहां से मुकद्दस रिश्ते जुड़े हुए, हमारी वो कहते हैं ना जज्बात जुड़े हुए। बिल्कुल ऐसे खाना काबा के ऊपर कोई बात आ जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आप देखें इन द पास्ट 60s में 70s में, जब अरब इजराइल वॉर पहली लगी और दूसरी लगी, तो पाकिस्तान ने यहाँ से सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तान की मुस्तकिल फौज रहती है, कुछ दमाम में रहती है, कुछ डिफरेंट इलाकों में रहती है, एक ब्रिगेड मुस्तकिल रहती है। इस मुआहिदे के बाद और फौज वहां पे पहुंचेगी।
ठीक अब है। कहने का मकसद ये कि हम कहते हैं जी सऊदी अरब तो जी बड़ा तगड़ा कंट्री है। अच्छा, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ना ये एक्सप्लेन कर दें कि बहुत से, हमें तो पता है, बहुत से व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो फ़ौज के मामलात हैं, दिफाई मामलात हैं, बताया जा रहा है कि यहाँ पर फ़लस्तीन के, यहाँ पर सऊदी अरेबिया के और बाकी मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक से बहुत से फ़ौजी आकर या पाकिस्तान में काकोल में ट्रेनिंग हासिल करते हैं। इस बात में कितनी हकीकत है? ये बात बिल्कुल हकीकत है और ये रोज़े रोशन की तरह आया है, जिसमें देखा जाए तो सऊदी अरब के अब तक 1960 से लेके आज तक ऑलमोस्ट 8000 प्लस कैडेट्स पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी से फारिग तहसील है। और पूरी दुनिया की बेहतरीन अगर एकेडमीज की बात कीजिए तो पीएमए काकोल इज द वन। जहां तक रहेगी बात तरबियत की, तरबियत तो आप एक साइड पे रख देना। अभी इस्लामिक फौजों का इत्तेहाद बना था, कोलेशन अलायंस बना था 39 मुल्कों का, उसके भी हेड उन्होंने राहील शरीफ साहब को बनाया था सऊदी अरब ने। और अब एक कदम आगे बढ़कर, जिसके अंदर मैं क्रेडिट देना चाहूंगा, कोई जो मर्जी कहे, इस वक्त हम हैं एक फाते फौज। नेवर फॉरगेट द मई इंसिडेंट। ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह हमने दफा दूर किया ना, वो पूरी दुनिया में एक मिसाल है। बिल्कुल। जो राफेल्स का जनाजा निकला है, जो SU-30 का जनाजा निकला है। अब कहने का मकसद सिर्फ ये है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अंत तक मेहनत की है मिडिल ईस्ट को पाकिस्तान के लिए दोबारा से एक फेवरेबल ग्राउंड बनाने के लिए। क्योंकि बहुत अरसे से हमें ये सुनने को मिल रहा था लास्ट गवर्नमेंट की मेहरबानियां थी, फजूल तरीन हरकतें करके हमारे लिए क्या बना के उन्होंने किए कि सऊदीज भी नाराज हो गए थे हमसे, UAE वाले भी नाराज हो गए थे। देखिए मेरी एक बात सुने, आप जो मर्जी कहें, पाकिस्तान को सबसे बड़ी बात है इस मुआहदे का फायदा ये होगा कि जो सऊदी और ईरान की एक बहुत पुरानी आर्च राइवलरी है ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस, उसके अंदर पाकिस्तान एक ब्रिज का रोल बड़े अरसे से किरदार अदा करता आ रहा है और अब और अच्छा करेगा। बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी तरफ लोग रह गई बात, कुछ लोग इस पे बात उठा रहे जी यमन के होसीज जो है वो सऊदीया के खिलाफ है, सऊदीया के लाइट पे। बिल्कुल मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है हमेशा दिफा करेगा और दोनों के अगर एक के ऊपर जो है वो हमला होगा तो दूसरे पर तस्वर किया जाएगा, लेकिन आपके पाकिस्तानी तब कहाँ थे कि जब हौसियों के लिए सऊदी अरब ने मदद की अपील की, तो उस वक्त तो इन्होंने अपनी पीठ दिखा दी थी पाकिस्तान ने। देखें मेरी बात सुने, इसके अंदर आपका ना ये इस एग्रीमेंट के तनाजुर में ये क्वेश्चन गलत है, उसकी मैं वजह बताता हूँ अरसलान। वजह ये है कि तब इस तरह का कोई म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट था ही नहीं, लेकिन तो हमने अपनी पार्लियामेंट से पूछा, ठीक है, हमारी पार्लियामेंट ने हमें जो जवाब दिया वो हमने आगे जवाब दे दिया। बिल्कुल, क्योंकि तब हम, एक तो बात ये कि सर्कमस्टांसेस डिफरेंट, इसके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है। अब ये एक बाइंडिंग फोर्स बनेगा जो कि पूरे खित्ते को फायदा देगा। और डोंट फॉरगेट, मार्क माई वर्ड्स, आने वाले दिनों में कई खलीजी ममालिक इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं, क्योंकि कल की स्टेटमेंट के मुताबिक डिफेंस मिनिस्टर की, इसमें अभी हमने कोई शर्त नहीं रखी, सिर्फ 2 मुल्कों के दरमियान, इसमें और मुल्क भी आ सकते हैं। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि पाकिस्तान सऊदी अरब को इस मुआहदे के तहत एक तरह की सऊदी अरब को न्यूक्लियर शील्ड मिलेगी। द रीजन इज दैट कि पाकिस्तान ने कहा है कि ये एग्रीमेंट या सऊदी अरब ने जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आई है ये तमाम किस्म की फौजी नीड्स को पूरा करता है अकॉर्डिंग टू डिफेंस मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया। ठीक है। तो अगर आप ये देखें सऊदी अरब को इससे बड़े फायदे हैं। मैं मानता हूँ सऊदी अरब की बड़ी कटिंग एज फोर्स है, 68 या 70 बिलियन डॉलर वो साल का लगाते हैं ऑन द डिफेंस बजट, बट ऑन द अदर हैंड दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन यूएसए एंड यूएसए बिट्रेड द कतर एंड दे आल्सो बिट्रेड दिस रीजन बिकॉज जो एक नाजायज बच्चा इजराइल पाला हुआ है उसकी तो सारी माननी पड़ेंगी। बिल्कुल ऐसा। और एक और तनाजुर भी जो डिफरेंट तजिया निगार कह रहे हैं कि अमेरिका इस वक्त इजराइल को चाहता है कि किसी तरीका से बड़े कॉन्फ्लिक्ट में डाले ताकि जो इजराइल की एक लॉबी है, अमेरिका डायरेक्ट इजराइल को कुछ नहीं कह सकता, इतनी पक्की जूइश लॉबी है अमेरिका की डीप स्टेट के अंदर कि वो इजराइल को ही सपोर्ट करते हैं। इवन जो ट्रंप का नारा था कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका इज जस्ट मेकिंग इजराइल ग्रेटर एंड अगेन। एंड आपने नेतन्याहू की स्टेटमेंट सुनी ली है, उसके बाद अगर अरब मुल्कों ने थोड़ी थोड़ी आंखें खोली हैं तो दैट्स अ गुड जेस्चर ब्रो। बिल्कुल, लेट्स बी फेयर।